बिहार चुनाव 2025 की गर्मागर्म राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। आज जनसभा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर आक्रमण करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र नहीं बल्कि अपनी रेट लिस्ट जारी की है। आइए इस बयान का मतलब, निहितार्थ और राजनीति पर असर विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री ने छपरा की रैली में कहा, सामाजिक न्याय के नाम पर आरजेडी कांग्रेस ने लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने में गर्व महसूस करते हैं। मोदी ने मंच से यह भी कहा कि कुछ लोग जो लालटेन वाले या उनके गठबंधन के साथी हैं, बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। और सबसे मोहरबंद बात, उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र नहीं, अपनी रेट लिस्ट जारी की है। जब कोई नेता या पार्टी कहती है कि विपक्ष ने रेट लिस्ट जारी की है, तो उनका आशय होता है ये घोषित कर रहे हैं कि उनके वादे असल में पैसे ही लेन देन, रंगदारी और प्रतिबंधों वाली नियत से भरे हैं। यानी आरोप यह है कि इनके वादे जनता नहीं बल्कि हितधारकों और रसूखदारों के फायदे के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा, इनके हर वादे के पीछे रंगदारी, फिरौती, लूट, भ्रष्टाचार और बहुत बड़ा आरोप है और चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है। अब बात करते हैं मोदी द्वारा बोले गए कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में। कांग्रेस के एक पूर्व पंजाब मंत्री ने कहा कि वह बिहार वालों को पंजाब में नहीं आने देंगे और मंच पर गांधी परिवार की एक सांसद ने उनकी प्रशंसा की। मोदी ने कहा कि राजद कांग्रेस के चुनावी गीतों में नया जंगल राज जैसा भय दिखता है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा पर किए गए तंज और टिप्पणियां बिहार की माताओं बहनों का अपमान है। इसका हिसाब चुनाव के जरिए जनता ही देगी। यह बयान सीधे चुनावी माहौल को गर्म करेगा। बिहार में भावनात्मक मुद्दे, धार्मिक परंपराएं, जातीय समीकरण और स्थानीय गौरव, इन सब का बहुत असर होता है। जहां एक तरफ एनडीए इसे भ्रष्टाचार और जनता विरोधी नियत के रूप में पेश करेगी, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक विरोधाभास और आरोपों का प्रति आक्रमण कहेगा। चुनाव में कौन सा संदेश चुनौती देगा, यह अगले कुछ दिनों की रैलियों में और मीडिया कवरेज पर निर्भर करेगा। किसी भी विपक्षी दल के लिए आम रणनीति होगी इन आरोपों को खारिज करना, अपने आंदोलन को जनहित दिखाना और यह बताना कि मोदी सरकार का रुख विभाजनकारी है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही भावनात्मक मुद्दे, छठ पूजा और स्थानीय सम्मान को लेकर अपना बचाव करेगी और वोटरों से संवाद करेगी। अंततः चुनाव में निर्णय जनता का होगा। लोग अपने अपने अनुभव, स्थानीय समस्याएं और भावनाएं देखते हैं और इसी आधार पर वे तय करेंगे कि किसकी नीति और किसका चरित्र उनके हित में है। इस तरह के आरोप चुनावी थिएटर का हिस्सा है, पर असर जमीन पर तब होता है जब यह रोजमर्रा की समस्याओं और भरोसे से जुड़ जाए। आप इस टिप्पणी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या राजद कांग्रेस की नीयत पर यह आरोप असर डालेंगे या जनता इनको अनदेखा कर देगी? नीचे अपने कॉमेंट जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।